अबे ओ चिकने, चलेगा क्या? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चलो भाई टाइम हो गया है, जा रहा हूँ मैं। अबे रुक जा, मैडम जी हमको बुला रही हैं। हाँ मैडम जी चलेंगे, काहे नहीं। अबे सुन, तेरी शक्ल और शरीर देख के ना तू पूरा का पूरा फुस्सी लगता है। अबे मुझे देख, एकदम हसीन जवान 6 फुटा आदमी हूँ मैं। एक बार में ना उनको पसंद आ जाऊंगा, और वो जिस हिसाब से बुलाई है ना मुझे ही अबे बुलाई। बकवास मत कर, वो मुझे बुला रही है। अबे सोच क्या रहा है, चलेगा कि नहीं? अरे हाँ मैडम जी चलेंगे, काहे नहीं। आ रहे। अबे तू नहीं, वो वाला दूसरा। तुझे बहुत जल्दी थी ना आगे जाने की, तुझसे कह रहा हूँ यार, अभी टाइम मेरा चल रहा है, मुझे आगे जाने दे। तू सिर्फ और सिर्फ बुढ़ियों के पास जा जो एकदम जुल्ली जुल्ली होती नहीं है। सुन मेरी बात, अभी तू जा तो रहा है, लेकिन मैडम जी ना फिर मुझे ही लेने आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है तू फुस्सी है, जाएगा वहाँ परफॉर्मेंस तेरी है नहीं। जा। सुन नाम चलता है इस एरिया में, और तू यहाँ आराम से इंतजार कर, मैं तो चला। हाँ मैडम बताइए कहाँ चलना है? ये चलना तो है, पहले तू अपना रेट तो बता। अरे मेम साहब, मेरा सिंपल रेट है। मेरा रेट ना एक शॉट का 10,000 रुपये, और वो जो पीछे फुस्सी खड़ा ना वो तो वहाँ से उठ के इधर आ गया। इसका रेट ना 5,000 है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खोखला है खोखला। अबे एक शॉट का 10,000 रुपए, पागल हो गया क्या? मैं यहाँ तुझे रात भर के लिए ले जाने आई हूँ, ठीक लगा ले। अरे मैडम क्वालिटी पे आप देखिए ना, क्वालिटी आपको क्वालिटी मिलेगी, और प्रीमियम चीज़ें वैसे भी महंगी होती हैं। मेरा रेट तो यही है, एक शॉट का 10,000 रुपये लेता हूँ। और आप इतनी सुंदर, इतना तो बनता ही है। काम कर, रात भर का तू 50 लगा ले। रात भर का 50? रात भर का कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा मैं। अरे यार ठीक रेट लगाना, वैसे भी यहाँ पे मुझे पता है हर इंसान 5-6 हज़ार रुपए में आराम से आ जाता है। 5-6 हज़ार की बात कर तो रहा हूँ, पीछे खड़ा तो है वो देखो 5-6 हज़ार वाला, उसको बुला लो। लेकिन फिर आप ये मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे को ले चलिए, ये ज्यादा पैसा भी लेगा और आपको इंजॉयमेंट भी नहीं होगा। आप मुझे ले चलिए, मैं 5-10 हज़ार में आपको पूरी रात खुश कर दूंगा। मैडम तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? हाँ, अगर तुझे ले जाना होता है मैं पहले तुझे बोलती ना, जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू जा यार, क्यों वेस्ट कर रहा है टाइम भाई ऐसे? देख यार, मुझे तुझे ही लेके जाना है। अब तू सोच ले, सही रेट लगाएगा तो हो सकता है मैं रोज आऊँ और रोज तुझे पैसे कमाने का मौका मिल जाए। देखिए मुझे अगर रोज कमाना है ना तो फिर आज इस रेट से नीचे बात नहीं होगी। और मैडम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप मुझे लेके जाओगे ना तो आप मुझे बार बार लेके जाओगे, क्योंकि मेरी ताकत ऐसी ही ना, मैं आपको इतना खुश करूँगा कि इतना तो आपका बॉयफ्रेंड या पति ने भी कभी नहीं किया होगा। अरे बॉयफ्रेंड पति की क्या ही बात कर रहा है। एक काम कर, अच्छा ठीक है, मैं कितना बोला तूने? एक शॉट का 10,000 रुपये। रात भर का कितना? रात भर का 1 लाख। चल ठीक है, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, लेकिन मैं जैसे बोलूँगी वैसे करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगी वो करना पड़ेगा। अरे मैडम आप मुझे पैसे दे रही हैं, आप जो बोलिए करने के लिए। मुझे ना हर एक पोज मालूम है, हर एक चीज़ मालूम है। आपने कभी ज़िंदगी में जो नहीं होगा ना वो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। फिर ये मत कहना कि मैडम ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैडम आप मुझे लेके तो चलिए, मैं आपको ऐसा संतुष्ट करूंगा ना जितना तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैडम जी हम एक बात बता रहे हैं, इसके अंदर दम हम नहीं है। आप इसको 1 लाख रुपए दे रही हैं, ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, खुश नहीं कर पाएगा। तुझसे पूछा किसी ने? हाँ मैडम जी आप एक बार हमको लेके तो चलिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरी नाइट फुल नाइट गेम इज ऑन। यार तुझे नहीं ले जाना मुझे, मेरी उससे बात चल रही है ना, तू हमेशा मेरी डील के बीच में क्यों आ रहा है बार बार? मैडम जी आप बाद में हम ही को बुलाएंगी, देखिए। तू जा यार, मेरी बात चल रही ना मैम से। क्या आदत है ये, सारे सबके साथ ऐसे ही करता है क्या? अरे ये सब बुढ़ियों के साथ जाता है, बुढ़ियों के साथ जाते किसका दिमाग गया सटक। आज आपको देखा तो और बुखला गया है। मेरा दिन वेस्ट करा देंगे तुम लोग यार। एक काम करो, जल्दी चलो यार, देखो वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है। अब रात भर के लिए ले जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो घर पहुँचने में टाइम लगेगा, और मुझे घर पे इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि तुझे लेके आ रही हूँ, वरना फिर सब। क्या घर? अरे घर वर क्यों जाना, अच्छी गाड़ी है। आप एक काम करते ना, गाड़ी में तो होटल में चलते हैं, होटल में आराम से करेंगे। घर वर नहीं आता। नहीं, वो होटल वगैरह में ना प्राइवेसी नहीं रहती, और बाकी इतना बड़ा घर है मेरा, मेरे घर में कोई नहीं रहता, पूरा अपना विला है। देखिए मैडम अगर आप मुझे घर लेके जाएंगे तो घर का मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। अरे क्या बात कर रहे हो, वैसे मैं तुम्हें ज्यादा दे रही हूँ पूरे मार्केट से, उसके बाद भी तुम्हें घर का एक्स्ट्रा चाहिए। एक काम करो यार, इतना थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मेरे लिए कर ही सकते हो। बिल्कुल मैडम, मैं घर जाने पे रिस्क नहीं ले सकता। आपके घर जाना मतलब चीज़ खराब है। होटल चलिए ना, होटल में क्या दिक्कत है? आराम से, मैं जानता हूँ 1-2 होटल वालों को, वहाँ चलेंगे आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से होटल करेंगे। वगैरह में आईडी मांगते, मैं होटल नहीं जाऊंगी, चुपचाप घर चलाओ। वैसे भी तुमने कहा था जैसे मैं कहूंगी वैसे करोगे। चलिए ठीक है ना, आप काम मेरा, आप 1:30 कर दीजिएगा। अरे 1:30? अच्छा ठीक है चलो, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 1:30 ना? हाँ। अरे ठीक है फिर चलते हैं, चलिए। एक काम करो, तुम ही ड्राइव करो, मैं? मेरा ना आज थोड़ा आराम करने का मन है। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए पीछे।
साली इतनी अच्छी माल आई थी वो भी हाथ से निकल गई। सुबह भाभी आई उसको भी उड़ा ले गया। मेरी किस्मत ही खराब है। कोई आ जाए 5-10 हजार की बोहनी हो जाए। अरे मैडम सुनिए जरा, मुझे एक बात बताइए, ये सोसाइटी जो है यहाँ पे कोई अगर देख लेगा तो दिक्कत तो नहीं होगी? ये नहीं, कौन क्या ही देखेगा, मेरी सोसाइटी है, वैसे भी यहाँ सब अपने घर में रहते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी भी हमारे पास टाइम है, इसमें किसी होटल में चलते हैं। सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा घर देख रहे हो, ये पूरा खाली है, कोई भी नहीं रहता इसमें। तुम एक काम करो, अंदर चलो, बाकी सब मैं मुझे हैंडल। बस थोड़ा सा लफड़े से डर लगता है। कुछ नहीं होगा, तुम इतनी देर बाहर खड़े होकर बात करोगे ना तो कोई नोटिस ही कर देगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो मैं आ रही हूँ। ले तो आई हूँ, इसको शौक दूँ कैसे? मैं काम करती हूँ ना, इससे बातचीत भी करती है थोड़ा सा, तब मजा आएगी। यार ये भाभी तो हाथ ही करके रख दी है। मतलब इनको हम कुछ बोल नहीं रहे तो ये कोई ना कोई लड़का ही पकड़ के ले आती है। भैया नहीं है उसका तो पूरा नाजायज फायदा ही उठा रही है। आज एक काम करते हैं, इनसे बैठ के बात ही कर लेते हैं। हाँ मैडम, आपका घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, पैसे खर्च किए हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लड़कों को पैसे देती हो? नहीं तो फिर ठीक है, अब आप प्रीमियम लड़के को लेके आए तो फिर काम स्टार्ट करते हैं। हाँ करते हैं, पहले थोड़ा अभी आए, थोड़ा सांस ले लो, जान पहचान, कुछ खाना है? भूख तो नहीं लगी है? कुछ मंगा दूँ? मुझे ये सब खाली पेट ही करना पसंद है, भूख से तो फिर ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत एक्सपीरियंस है। कब से कर बहुत रहे हो ज्यादा सब? एक्सपीरियंस। ये सब काम करते करते मुझे 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 वो सब साल? थोड़ी, हाँ एक काम करते हैं, काम करते हैं सबसे पहले। हाँ करते हैं। पहले अपना नाम तो बताओ। आप जिस काम के लिए लेके आई वो काम स्टार्ट करिए। अरे नाम में क्या क्या पता इंटरेस्ट उस है? काम में मुझे तुम्हारा नाम लेने की जरूरत पड़ जाए। ओहो, मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ? जी हाँ। हाँ तो ऋषभ, तुमने कहा तुम 4-5 साल से कर रहे हो, मतलब तुम्हारे घर पे सबको पता ही होगा अब तक तो। हाँ पता तो है, लेकिन ये आपका फोन क्यों बज रहा है? यार कौन कॉल कर, ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? ये किसका फोन? हेलो। हेलो भाभी, हाँ आप एक काम करिए, आप ऑफिस में आइए, मुझे ना बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कौन है भाई? अरे मेरा देवर था। अरे मैम आप क्या बता रही है? आपने तो बोला घर पे कोई नहीं, अब ये देवर कहाँ से आ गया? होगा ऊपर फ्लोर पे होगा। एक काम करो, तुम यही रुको, मैं मिल के मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, आप अपने जो पैसे दिए ऐसा ले है लो। ना, एडवांस दे चुकी हूँ मैं। एडवांस दिया तो किस लिए एडवांस? मार खाने के लिए एडवांस दिया क्या आपने मुझे? अगर तुझे मारना होता ना तो यहाँ आ जाता, ठीक है? डरता नहीं है वो किसी से। शांति से बैठो, मुझसे बात करने के लिए बुला रहा है, मैं बात करके आ रही हूँ, तुम शांति से बैठो यहाँ पे। मैं शांति से बैठा हूँ, आप जो भी बात करनी हो बात करिए। मैं आपका थोड़ी देर वेट करूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं बात करके आ रही हूँ, यहीं मिलना। अगर तुमने भागने की कोशिश करी ना, जहाँ मिलोगे वहीं ढूंढ के मारूंगी, समझ में आया? ठीक है, आप पहले बात करके आइए उससे। यार कि वैसे सादा के चक्कर में मैं घर तो आ गया, मगर कुछ लफड़ा हो गया, इसका देवर आ गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? यार भाभी ये क्या कर रही हो? भैया घर पे नहीं है, इसका मतलब आप किसी को भी लेके चली आओगी। मैं 2 महीने से देख रहा हूँ, आप हर 2-3-4 दिन में किसी ना किसी लड़के को लेके चली आती हो। अरे मेरा दोस्त है यार। भाभी कितने आपके दोस्त हैं ये बताइए हमको, और वो भी हर बार अलग अलग होते हैं। अब जब भैया रहते हैं तब तो आपके कोई दोस्त आते नहीं, जब भैया चले जाते तभी आपके दोस्त क्यों आते हैं? भैया के सामने आज तक अपने कोई दोस्त नहीं बुलाया आपने। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछ के तुम्हारे टाइम के हिसाब से, तुम्हारे भैया के टाइम के हिसाब से अपने दोस्त बुलाऊंगी। तुम्हारे भैया रहते ही कब है घर में? हाँ अरे भाभी कॉलोनी में और भी तो लोग रहते हैं, वो देखते हैं कि इस घर की लड़की जो है बहू है, वो रोज एक ना एक लड़के को लेके चले यार, हमारे घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? मैंने ना कॉलोनी का ठेका नहीं ले रखा है, जब मेरा मन होगा, जिस दोस्त को बुलाने का मन होगा मैं बुलाऊंगी। और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हाँ भाभी आपका घर नहीं, आपकी शादी हो गई है। जब तक आप अपने घर में थे ये सब काम करती तो चल जाता था कि यहाँ कॉलेज पढ़ रही है, आपके दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे आप शादीशुदा हो, आपकी शादी हो गई है, तो ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती आप पे। तुम्हारे भैया ने आज तक मुझे नहीं रोका, तुम कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? हाँ आप भाभी भैया के सामने करती ही नहीं है, जब भैया रहते हैं तो आप करेंगे तब तो वो रोकेंगे ना, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसा है ना, छोटे हो, छोटे रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। 2 दिन से तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं ना? भाभी ऐसा है, पैसे भैया आपको दे के जाते हैं, आप नहीं देती, तो आप ना रौब ना दिखाइए हम पे। अच्छा एक काम करिए, मैं भैया से बता दे रहा हूँ, भैया कम से कम 20-25 ठीक है। लड़के भाभी ला चुके हैं जब से आप घर पे नहीं हो, ठीक है? बताओ भैया से ये भी हाँ, बता देता देना कि तुमने जो परसों मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, क्योंकि भैया ही तो देते हैं तुम्हें पैसे। एक बात करो, उनको बता दो कि भैया मैंने आपके पैसे भाभी से लिए, अब बाकी वो भैया और तुम जानो, ठीक है? बताओ, करो कॉल करो। देखो भाभी थोड़ी चीजें आपको समझनी चाहिए, मतलब कि नहीं कॉल कर लो ना तुम अपने भैया को।
देखो भाई, अगर आप बुला के भी लाती हो ना तो उनको शाम को लाओ या फिर रात में लाओ, कोई देखे ना, कम से कम लोग तरह तरह की बातें तो ना करें ना आपके पेट के अच्छा पीछे। मतलब सुबह नहीं ला सकते जैसे तुम साक्षी को लेके आए थे भाभी साक्षी तो सुबह सुबह जब तुम छुपा के बालकनी से कूदा के लाए थे। अरे भाभी वो तो मैं तो भैया मैं मेरी तो शादी नहीं हुई है ना भाभी, अच्छा। मैं तो ला तो एक सकता काम करते हूँ। भैया को बता देते भी लाना अरे नहीं बोल छोड़ो देना छोड़ो हटाओ ना भाभी, मैं ये कह रहा था ना। अच्छा ठीक है, आज से ना आपको मैं भी नहीं डिस्टर्ब करूंगा और आप हमको भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन भाभी एक मेरा आपको काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे वो जो आपकी मीनाक्षी दोस्त नहीं थी जो आप बर्थडे पार्टी में बुलाई थी, हाँ हाँ उससे क्या मेरी बात हो जाएगी? चलो ठीक है मैं उससे बात करूंगी तुमसे बात करने के लिए, बाकी अब मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत नहीं करना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और मैं तो ना आप अगर कोई आता भी ना उसको भी घर से बाहर भेज दूंगा, कह दूंगा भाभी नहीं है, कोई घर में नहीं है, मतलब मैं सब मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वो मीनाक्षी से मेरी बात करा दीजिए। ठीक है मैं नंबर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है। ओह यार, अब अगली बार जब मीनाक्षी आएगी ना तो मैं उससे अकेले में बैठ के बात करूंगा। यार ये अभी तक आई नहीं, अगर इनके देवर से कोई बातचीत होगी तो दिक्कत हो जाएगी। लफड़ा नहीं चाहता हूँ और लफड़ा हो जाएगा वो थैंक गॉड कम से कम आप आ तो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अरे क्या ही सोच रहे थे, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने की है। एक काम करते हैं, अब जिस काम के लिए वो काम करते हैं उसके बाद निकलना हाँ है। हाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फिर एक काम के लिए लेट चाहिए। अरे 2 मिनट रुको, मैं 4 चक्कर लगा के आ रही हूँ, थक गई, थोड़ा सांस ले लूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? पता है जब मैं इस प्रोफेशन में था तो मुझे लगा कि लड़कियां जो होती हैं सिर्फ काम वाम करके तो निकल। आपका क्या है, मुझे लग रहा है सिर्फ यहाँ पैसा मिलेगा और बाकी आप फर्जी की बातें लेके बैठे। घर से क्या मतलब है जिस अरे काम के लिए मुझे ना थोड़ा सा बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है। जब तक मैं ना ऐसे जानती पहचानती नहीं तब तक मेरा काम करने का मन नहीं करता। सुनिए आपसे बात कर करके ना अब जो चीज़ खड़ी हो रही है उसके लिए तो कुछ करिए। अरे ठीक है थोड़ा सा तो वेट करो। वैसे पता है ये सब काम में पैसा तो बहुत है ना, मतलब कितना कमा लेते होगे दिन का? अगर देखिए अच्छा खासा कस्टमर मिल जाता है तो अच्छी खासी मतलब चल जाता है, 2-2.5 लाख महीने का जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि दिन खराब होता है तो फिर 5-10 हज़ार बस, इससे ज़्यादा नहीं। सही है, तो मैंने तो तुम्हारी पूरी महीने की आज दे दी तुमको। नहीं हाँ महीने को दे दी, लेकिन पता दिक्कत क्या है, अब आपसे बात करके तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ पैसे ही मिलेगा, काम तो कुछ करना नहीं होगा। अरे तो वो उसका भी अच्छा पता है इस प्रोफेशन में मैंने भी सोचा था कि एक बार काम करते हैं, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये काम करती हैं। वैसे आप हो तो आपकी भी अच्छी खासी मतलब पेमेंट मिल सकती है, 2-2.5 लाख तो आप भी डिजर्व करती यही हो। तो मैं कह रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका रुको मैं दिखाती हूँ, साक्षी नाम है। क्या नाम बताया आपने? साक्षी इतनी प्यारी सी है, रुको मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, ये यही काम करती है। क्या बातें कर रही मैडम, ये लड़की बहुत अच्छी है। ये क्या तुम जानते हो क्या? मुझे पता था, सेम प्रोफेशन वाले ना अक्सर एक दूसरे को। अरे नहीं ये लड़की पता है बहुत अच्छी है, बहुत पता है आप एक तो लड़की हाँ होके- मुझे पता है बहुत अच्छी है, तभी तो इसको ज्यादा पैसा मिलता है। अरे नहीं कुछ वो कोई गलत काम नहीं करती मैडम, वो बहुत अच्छी लड़की। आप उसके बारे में दोबारा से बोलिए, मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ पे। हाँ तो ये गलत काम थोड़ी है, ये तो अच्छा काम है। जिस काम से पैसे मिले वो काम गलत कैसे हो सकता है? देखिए सुनिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको तुम सारे पैसे वापस कर रहा हूँ, मुझे घर जाने दीजिए। कहाँ जा रहे हो? मिलते तो जाओ साक्षी से। साक्षी अरे आप आ रही आधे घंटे में। अरे आधे मेरी मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप क्यों बुला रही है उसको? फोन करिए उसको, मत करिए। अगर उसको मेरे बारे में पता चल गया तो छोड़ देगी मुझे। वो तुम्हारे बारे में पता चल गया? तुम्हारे बारे में उसको पता है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि मेरा बॉयफ्रेंड इन सब काम से करता है और मुझे आज तक झूठ बोल रहा था। तुम उसको 2 साल से डेट कर रहे हो, 2 साल से झूठ बोल रहे हो? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं पता है उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो तो उसके पिताजी ने ऐसी गंदी शर्त रख दी कि हेलो 4 साल से ये काम कर रहे हो तुम और मुझे आए हो कहानी बताने। मुझे ना इस काम के अलावा और कोई काम आता भी नहीं, और दोस्तों ने इस काम तो में फंसा तुमने दिया। जब साक्षी को डेट करना शुरू किया तभी बता देते। तुमने जॉब के लिए कभी नहीं सोचा कि कभी छोटी मोटी जॉब कर लूं? कभी साक्षी को ये सब पता चल गया तो उसको पे क्या बीतेगी? मैं उसे बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था, और इस काम में मुझे पैसे मिले थे। मैंने भी सोच रखा था अगर मुझे कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी तो मैं ये सब कत्ते घिनौने काम छोड़ दूंगा। नफरत करती है वो लड़की तुमसे, जब से उसको पता चला ये सब काम करते हो तुम। यार मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर उसको ये सब पता चल गया तो प्यार करते हो? पिछले 6 महीने से तो उसने तुमसे बात नहीं करी। तुमको रियलाइज है कि वो क्या कर रही है, कहाँ है? क्या गुरु, मैंने उसके घर में भी बात कर रखी है। घर वाले कह रहे हैं अगर तुम महीने का 2-2.5 लाख रुपए नहीं कमाओगे तुम साक्षी की शादी तुमसे नहीं करेंगे। बस इसीलिए मैं सब काम कर रहा हूँ, वरना मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन लड़का चाहेगा ऐसे घिनौने काम करना?
तो ऐसे बोले जैसे तुम्हें जॉब मिलने लगेगी तो तुम छोड़ दोगे ये सब काम। हाँ हाँ, अगर मुझे कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी मैं सब काम सारे काम छोड़ दूंगा। तुम्हें 2.5 लाख रुपए दिन का तो नहीं देगा कोई? अरे 2.5 लाख छोड़िए, मुझे कोई 40-50 हज़ार भी देगा ना तो मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। ये बहुत घिनौना दलदल है, तो मैं दोस्तों के चक्कर में फंस गया था बस इसमें। अच्छा एक काम करती हूँ, अभी वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, साक्षी भी आने वाली है। मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर कर रही हूँ। मेरी कंपनी है RS कंपनी, तुम जानते होगे, यहाँ पास ही में है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, उसमें मुझे एज अ मैनेजर एक लड़का चाहिए था, तो ट्रेनिंग वगैरह का मैं देख लूँगी, लेकिन क्या तुम ये सब काम छोड़ के मेरी कंपनी में काम कर पाओगे? बिल्कुल, बट आप जो साक्षी को पता चला, आप कुछ भी करके उसे बस वो चीज़ें हटवा वो सब दीजिए। मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन तुम ये बताओ ये सब छोड़ने को तैयार हो तुम? हाँ, मैं सारे काम छोड़ दूंगा, आप बस प्लीज़ ये सब प्लीज़ चलो, साक्षी को ठीक है। काम दीजिए और मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं सच में छोड़ दूंगा। एक काम करो, तुम अपना नंबर इसमें टाइप करो, मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी। बाकी कल टाइम पे आ जाना और साक्षी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। ठीक है, मैं मिलता हूँ, ये मेरा नंबर है। ठीक है। तो मैं कल 10 बजे वहीं कंपनी पर पहुँचूँ? हाँ, मैं तुम्हें डिटेल्स भेजती हूँ, कल टाइम पे आना। बाकी साक्षी को मैं अपने तरीके से टैकल करूँगी। ठीक है, आप कुछ बताइएगा ना प्लीज़। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस जॉब। जाओ यहाँ से अब।